चरम पर आने की वजह से हुई। जिस समय मुगल शासनकाल था, कहीं न कहीं हमारे हिंदू बहन बेटियों को हिंदू समाज के साथ ऐसी तमाम बर्बरता की गई कि उनको मुसलमानों में कन्वर्ट किया गया। आज ये मौलाना साहब जो बैठे हैं टोपी लगा करके, इनको ये मालूम हो चुका है कि हमारी जड़ जो है वो सनातन है। हमको पुनर्घर वापसी करना है, उस सनातन में ही आना है। और सनातन में ही इसलिए आएंगे क्योंकि देखिए, वृक्ष की जड़ जिसकी मजबूत नहीं होती, आंधी तूफानों में शाखाएं ही नहीं, संपूर्ण वृक्ष जो है गिर जाता है। ऐसे में ये बिल्कुल साफ और सुखद और स्वच्छ दिखाई पड़ता है। ये जो तमाम प्रकार की विकृत मानसिकता के लोग हैं, जैसे जलबिल तरपत मीन, ठीक उसी प्रकार से इनकी मानसिकता में इस प्रकार जो तमाम ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं। अब बताइए, इतने मुस्लिम कंट्रियों में ले जाकर के उनकी बच्चियों का डाटा जिनका ले गए हैं, वो अभी हाल फिलहाल में एक गाजियाबाद में पकड़ा गया हो। इन लोगों के दिमाग में ऐसी जाहिलियत पनपती कहाँ से, जिसके लिए फंडिंग कहाँ से ले आते हैं। भारत एक ऐसा सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया पहले भी थी, अभी भी है। भारत जैसे हिंदू राष्ट्र देशों में इस प्रकार की मानसिकता लेकर के जैसे छोटे छोटे जीव पैरों तले कुचले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनकी विचारधाराओं पर बार बार प्रहार होता है। लेकिन ये कहीं न कहीं हमारी हिंदू बहन बेटियों पर ऐसी बुरी नजर रखते हैं, मौका पा जाते हैं, किसी को उठा कर फ्रिज में बंद कर देते हैं, किसी को उठा करके चाकू के सर में मारते हैं। लेकिन तब ये मौलानाओं की सबकी टोपी और सबकी बुद्धि, इनकी शिक्षा, लाड निकाले से कुंठित बुद्धि, इन लोगों की बुद्धि में पता नहीं कहाँ जंग लग जाता है। ये उन बच्चियों के लिए तो कम से कम सत्य बोल सकें। कल को इनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा अपराध अगर किया जाए तब, और बिल्कुल मधुर जी, जिस तरह से शोएब जो है जामिया में एक प्रोफेसर है, इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार का तो आदमी है वो, हुकूमत का ही आदमी है वो। जी मधुर जी, बाबा जी ये जो तिलक लगाए हुए बाबा जी बैठे हुए, इनकी हिम्मत नहीं बोले ये बात। ये सिर्फ मुसलमानों को सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। बांटने के काम करने के अलावा कुछ नहीं होता इनसे। मुसलमान नहीं करेंगे तो इनकी सरकार भी आने वाली नहीं। हिंदू और मुसलमानों में बांटना, इस देश में नफरत का माहौल पैदा करना, इसके सिवा कुछ नहीं है इनके पास। चलिए ठीक है। अमितोष जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी सुन लेते हैं। अमितोष जी, आपने इन दोनों की बातें सुनी, आपने वो बयान भी सुना जामिया का, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि कट्टरपंथी बयान हमारे देश में कि मुसलमान हमारा प्रधानमंत्री होगा अगर कुछ ही दिनों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अमितोष, सबसे पहले तो मैं आग्रह, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, बोलिए जी। सबसे पहले तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जो मैं वक्तव्य दूंगा उसमें जो टोपी लगा के मौलाना साहब बैठे हैं, ये बीच में ना बोले, क्योंकि इन लोग की आदत है जब भी कोई फैक्ट पे बात करी जाती है, हिस्ट्री पे बात करी जाती है, आइडियोलॉजी पे बात की जाती है, बीच में चिल्लाना, टोकना इनकी देखियो नीति है। मैं बात करता हूँ कि किस तरह से गजवा हिंद का और दरुल इस्लाम और दरुल हरब का कॉन्सेप्ट ये किसी भी सनातन में नहीं था, क्योंकि सनातन तो समझ ही नहीं सकते, जिसका शुरुआत और अंत ही नहीं है, तो ये छूना भी प्रयास करे तो भी नहीं छू पाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से 21 अक्टूबर 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर लिखा था मोहम्मद सद्दात अली ने, जब कहा था कि पाकिस्तान एक सेक्युलर राज्य है, तब ये कहा था कि अगर सेक्युलर ही था तो पाकिस्तान को अलग क्यों करा और मुस्लिम राज्य क्यों बनाया गया। हमने हमेशा मुस्लिम राज्य की बात करी थी, इसलिए सेक्युलरिज्म पाकिस्तान में कभी नहीं आया। और यही हाल टर्की का भी हुआ कि वहाँ सेक्युलरिज्म नहीं पनप पाए, तो सेक्युलरिज्म की आड़ लेना बंद करिए, अनुच्छेद 25 की आड़ लेना बंद करिए, उसकी आड़ के अंदर में लव जिहाद जैसी बातें हो रही है, उसकी आड़ में धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसी आड़ में भारत को गजवा हिंद बनाने का प्रयास करा जा रहा है, उसी आड़ के अंदर में दरुल इस्लाम की बातें हो रही है। शोएब जमाई जो है वो आज की पहली बात है कि ये हमेशा से आप ही देखिए कितनी हिस्ट्री है, उठा के देखिए कि किस तरह से वारिस पठान ने, अहमदुल्ला खान ने, जाकिर नायक ने लगातार तरीके से हिंदुओं को भड़काने के लिए, हिंदुओं को मारने का प्रयास करा है। अपने मन से स्टेटमेंट और वक्तव्य देते कि 5-15 मिनट हमारे को दे दो और हम बता देंगे हिंदू क्या है। अपने मन से वक्तव्य देते हैं कि ब्लैस्फेमी लॉ के ऊपर हम बात करेंगे। हकीकत की बात अगर आपको बताऊं तो हकीकत एक बच्चा था 13 साल का जिसको मार दिया गया था ब्लैस्फेमी लॉ के अंदर में। ये बात करेंगे दारुल इस्लाम की और भारत की। और अगर हिंदुस्तान का अपना इतना ही बात मानते हैं तो बता दीजिए कि क्यों खिलाफत मूवमेंट के अंदर में आप लोग खड़े हुए थे। और एक और बात मैं बताता हूँ, 1857 की आजादी की बात करते हैं आप, फैक्ट पढ़ के आइए और इतिहास पढ़ के आइए कि किस तरह से 1857 में मंगल पांडे के हाथ रोके थे। और मैं नाम बताता हूँ किसने रोके थे आपको, शेख पालतू ने नाम रोके थे। और ये रुद्रसेन मुखर्जी की किताब लिखी गई है जिसमें वक्तव्य लिखा है
कि शेख फालतू ने बिट्रे करा मंगल पांडे को, उनके हाथ पकड़ लिए, उसको दबा के रखा जब तक कि दूसरी सेना ने उनको नहीं मारा। चलिए ठीक है, ठीक है। नूर अहमद जमाई का बयान तो आपने सुना होगा, उसने ये भी कहा है कि भारत को आजाद कराने में उनके पूर्वजों का हाथ है। एक दो नाम गिना दीजिए जरा। मैं यही बात कह रहा हूँ, उसने 1857 का भी जिक्र करा। 1857 में शेख फालतू ने क्या करा था सबको याद है, और जो नहीं पढ़ के, और हमारे तो मौलाना बैठे जिस तरह की बात भड़काने का प्रयास करते, जिस तरह की सेकुलरिज्म के आड़ में भारत को खंडित करने का प्रयास करे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। नूर अहमद जमई ने जिस तरह से बयान दिया कि भारत को आजाद कराने में तुम्हारे पूर्वजों का हाथ है, एक दो नाम गिना दीजिए किसने जंग लड़ी। देखिए ये जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की आजादी के वक्त में लाहौर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के बनारस तक जितने भी दरख्त थे उन दरख्तों पर हाफिजों, कारियों, आलिमों, मुफ्तियों की लाशें टंगी हुई थी। अच्छा। मुरादाबाद के चौराहे पर 1857 की लड़ाई में मौलाना किफायतुल्लाह काफी को फांसी लगा दी गई थी। मौलाना फजले खैराबादी को काला पानी भेज दिया गया था। इसको आप कभी कोई फरामोश नहीं कर सकता। अगर ये लोग फरामोश कर रहे हैं तो ये इनकी आदत है कि इन्हें हर हाल में तो अभी आप जिस तरह से कह रहे थे कि जमाई पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये उन्हीं का आदमी है, और आप अभी समर्थन में आ गए। ये समर्थन नहीं है, तो बयान के समर्थन में ही आ रहे हैं ना। किन लोगों ने देश की आजादी के लिए जाने दी, उन्हें फरामोश कैसे कर देंगे? तो समर्थन हुआ ना, ये कहीं ना कहीं बयान जो दिया है, जो ये बात बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुसलमान होना चाहिए, इस टाइप की बातें कह करके वो देश में नई बहस छेड़ रहे हैं। उन्हें वो भारतीय जनता पार्टी का फायदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदमी है वो। अच्छा। वो मैं खुली बात कर रहा हूँ आपके चैनल पर बैठ करके। शोएब जमई जैसे लोग आरएसएस से मिलकर के इस तरह की बातें करते, वरना उन्हें कोई इस तरह की बातें करने का किसी को हक नहीं है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश हमारा भी है, उनका भी है। ये देश हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी है। ये देश सेकुलर है, आप भूल जाइए, ये दिमाग से हटा दीजिए। हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें इस्लामिक गज़वा हिंद और इस्लामिक राष्ट्र, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा देश सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। हाँ, तो फिर गजवाए हिंद होता क्या, पहले तो ये बताइए। और फिर इस तरह का जाल क्यों फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान में? कौन सा जाल देश में? ये तो आप देश के खुफिया विभाग पर उंगली उठा रही है। रॉ से लेकर एलआईयू तक, एलआईयू से लेकर आईबी तक, आईबी से लेकर सीबीआई तक, कितनी ज्यादा खुफिया, कितने ज्यादा गुप्त विभाग है हमारे यहाँ। इसके बावजूद कोई जाल फैलाए हुए है। हाँ। इसका मतलब क्या है कि देश का जो खुफिया विभाग है वो कमजोर है। अच्छा, क्यों है कमजोर है? हाँ। तनख्वाह ठीक है, सुन लीजिए। अमितोष जी बोलिए। मैं सबसे पहला प्रश्न तो इनसे पूछना चाहता हूँ, तो सेक्युलर की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नूर अहमद जी, तो सलीम खान के सेक्युलर था क्या, जिसने अभी साहिल खान तो सेक्युलर था जिसने भी जिस तरह से हत्या करी दिल्ली के अंदर में। एक और बात बता दूं, इनने इतनी बड़ी बातें करी मैम, सुन लीजिए एक एक करके बोलिए। टुकड़े कर दिए, बोलो तो हिम्मत है तुम्हें। ठीक है, नूर जी सुन लीजिए। आपकी बात को सुना गया, आप भी सुनिए, आपके पास भी आएंगे, पहुंचेंगे। बोलिए अमितोष। देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने किताब लिखी थी नेशनलिज्म एंड इस्लाम के ऊपर में, उसको कोट करता हूं मैं। चैप्टर 6 में एक वक्तव्य दिया है मौलाना आजाद का। मौलाना आजाद सोभानी ने 27 जनवरी 1939 में कहा था कि हमें अंग्रेजों से डर नहीं है, वो तो कुछ ही आए थे और पावरफुल बन के रह गए। अगर हमें डर है तो हिंदुओं से, जो आज बढ़ती तादाद में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको अगर उनको ज्ञान दे दिया, उनको वेदा का ज्ञान दे दिया, तो आज हमारे को सबसे आगे खत्म करेंगे। ये वो क्रांतिकारी थे। और एक और बात बता दो, क्रांतिकारी की जिनकी आप ये बात कर रहे हैं, मौलाना मोहम्मद अली बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनते थे, दफनाए गए जेरूसलाम के अंदर में। क्यों भारत की भूमि पर ही दफनाए गए उसको? और अगर आप बात करते हैं बहादुर शाह जफर की, जो आपके नस्ल के अंदर में बह रहा है, बहादुर शाह जफर ने लिखा था, और मैं पढ़ता हूं क्या लिखा था, कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सबसे बड़ा बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल रूलर था, उसने अंग्रेजों का साथ दिया और 1857 की म्यूटिनी में विरोध किया। इस तरह की गजवा हिंद की बात करते हैं। और मैं एक और माध्यम से बताता हूं,
कि मुझे और हमें भारत के किसी भी व्यक्ति को हमारे मुसलमान भाइयों से कोई आपत्ति नहीं है। सेक्युलर की बात करते हैं तो हम भी सेक्युलर बात करते हैं। हमें आपत्ति है उस मुसलमान से जो अपने मन में जिहाद लेके चल रहा है। और भारत में आज हर एक मुसलमान जिहाद के बात पे चल रहा है, क्योंकि सूरत 9 में आपको कुरान में पढ़ेगा कि जिहाद क्या है। सूरत 9 में 1 से 5 उठा के पढ़ लीजिए, किस तरह से काफिरों को मारने की बात करी है, किस तरह से गजवा हिंद बनने की बात करी है। क्या बात करते हैं आप यहाँ पे बैठ के? जी चलिए ठीक है। ये लोग मदरसों में पनपाते हैं और ठीक है। मदरसों में पनपने के बाद लाकर के उसको जमीन पर उतारते हैं। समझते हैं? बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जामिया केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की ओर से किसी